क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.5 ना जी। 6.5 का प्रश्न संख्या 4 का हल। यहाँ से स्टार्टिंग हमको करना है काफ़ी बेहतरीन ढंग से एक बेहतरीन प्रश्नावली के आगे वाले प्रश्नों का। देखिए, जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 3 तक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन सारा जान चुके हैं, कहने का मतलब ये है कि वो लोग पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं, मतलब इसके फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं, तो उन लोगों को इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग नहीं समझे हैं उनको अभी भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आप यदि देखते हैं आराम से पहले क्वेश्चन मिलाइए बोल क्या रहा है। तो आपका प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम मान होगा। आपको साबित करना है कि निम्नलिखित फलनों का न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम मान। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? साबित करना है कि निम्नलिखित फलनों का न तो कोई उच्चतम मान होगा और न ही कोई निम्नतम मान होगा। अब बना करके हम लोग चेक करते हैं इसको। पहला है f(x) = e⁻x, इसलिए मान निकाल लीजिएगा f' का, तो क्या हो जाएगा e⁻x। अब आप जानते हैं कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f' बराबर 0 करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f' बराबर में 0, या f' का मान बोल दो बाबू e⁻x बराबर में 0। अब यहाँ पर यदि आप x का मान निकालना, जो x का मान निकलेगा उसी को ला करके हम लोग उच्चतम या निम्नतम मान निकालेंगे, समझ रहे ना। देखिए e⁻x बराबर 0, x का यदि कोई मान निकलेगा तो उसी मान को ले चल के हम लोग रख देंगे f'' में, नहीं f(x) में, तो उसका निम्नतम या उच्चतम मान चलता है। लेकिन इस कंडीशन में x का मान निकलेगा नहीं। मतलब r के लिए r का मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो r के लिए e⁻x = 0 का मान का अस्तित्व नहीं है। क्या कर दे रहे हैं कि मान का अस्तित्व नहीं है, अतः f का न तो कोई उच्चतम मान है, न तो कोई उच्चतम मान है और न ही कोई निम्नतम मान है, न ही कोई निम्नतम मान है। समझ रहे ना? और प्रूव्ड हो गया। इसी में और आगे के प्रश्नों का बना लीजिए। देखिए, इसमें मतलब फिर एक बार मैं लास्ट में समझा देता हूँ कि x का कोई मान निकलता तो उस मान को ले चल के हम लोग रखते f(x) में, तो वहाँ से मान निकलता उच्चतम मान निम्नतम मान। यहाँ x का मान निकलने वाला कंडीशन ही आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उच्चतम या निम्नतम मान आप कैसे निकालेंगे? इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा बार बना के चेक कीजिए बाबू। यहाँ पर देखिएगा gx बराबर क्या हो जाएगा, दिया है ना जी, तो इसको निकाल लेंगे, इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे कि g' बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 करेंगे, करके दिखाते हैं। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा g' बराबर में 0 या 1/x में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 0। ये 1 और 0 बराबर होता है क्या? ना, ये इसका कहना सही है कि 1 और 0 बराबर है। पहली बात, इसमें x का मान कोई निकल नहीं रहा है, x का मान नहीं निकलेगा तो अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद दूसरी गलती हो रही है कि कह रहा है कि 1 बराबर 0। 1 बराबर 0 होता है क्या? 1 और 0 दोनों बराबर है। 0 बराबर 0 होता है, 1 बराबर 1 होता है, 2 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 3 होता है, 4 बराबर 4 होता है। 1 बराबर 0 कैसे हो सकता है? संभव। तो लिख देंगे कि चूँकि r के लिए 1 बराबर 0, ये ना जी, 1 बराबर 0 के मान का अस्तित्व नहीं है, के
मान का, ये लिखे ना वहाँ पर, वही चीज़ लिख देंगे, अस्तित्व नहीं है। अतः किसका, यहाँ पर एच जी दिया है ना, तो जी के उच्चतम, कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं होगा। जी के क्या, न जी का न तो कोई उच्चतम मान है, कोई उच्चतम मान है, और न ही कोई निम्नतम मान है, न ही कोई निम्नतम मान है। हो गया ना, ये भी प्रूव्ड हो गया। आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन और बचा है, देखिए पूरे मुस्कुराते हुए आप प्रत्येक प्रश्न का हल बना पा रहे हैं। चेक कीजिएगा, पूरे मुस्कुराते हुए आप इस प्रत्येक प्रश्न का हल बना रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन संयोग है कि आप इतने बड़े बड़े प्रश्नों का हल इतने आसान तरीके से सूटेबल शब्दों का, नियंत्रित शब्दों का उपयोग करके आप बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच रहा है, मतलब लास्ट। देखिएगा तो एच एक्स इक्वल टू इतना है, नंबर ये आपका 3 है, इसलिए निकाल लेंगे एच डैश एक्स बराबर एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x², इसका प्लस में 2x प्लस 1। तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए थोड़ा मैं घसीट रहा, आप समझेगा, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स बराबर में 0 या एच डैश एक्स का मान हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस में 1 बराबर में 0। फर्स्ट इंटू लास्ट पर कीजिए, 3 एक में 3, 3 को तोड़ेंगे 3 गुणे कर सकते हैं, माने x² प्लस में 2 3x आप प्लस में माइनस में x कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको तोड़ के आप इसको बनाते हैं, नहीं बन पाएगा जी। इसका हल निकालना एक संभव हल इसका नहीं निकलेगा। आप किसी कभी भी इसको गुणनखंड तोड़ के चेक कीजिएगा। एक इसका अच्छा देखिए ना, पहले वाला प्लस से बाद वाला प्लस है ना, तो बीच वाला को बाद वाला में तोड़ना चाहिए। बीच वाला को कैसे तोड़ा जाए, बराबर प्लस से प्लस में, गुणा करने पर 3 है, जोड़े घटने पर 2 है। संभव है ये कभी संभव नहीं है। आप चाहें तो द्विघाती सूत्र से भी इसका मान निकाल सकते हैं, वहाँ ये सब नहीं माना आएगा। तो लिख देंगे ना कि चूँकि r के लिए 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मान का अस्तित्व नहीं है, के मान का अस्तित्व नहीं है। अतः क्या लिखेंगे सिस्टर, एच का न तो कोई उच्चतम मान है, और न ही कोई निम्नतम मान है। साबित हो गया, निम्नतम मान है। इसको लिख देंगे आप प्रूव्ड, मिला लीजिएगा, हो गया प्रूव्ड। चेक करो अभी। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो पूरी तरह से आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्नों का हल जानने के लिए। कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ये मान लीजिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, इसमें 3 बार मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें आप पूरी तरह से अपने आप को उतार लीजिए, तैयार हो जाइए। कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में निरपेक्ष अधिकतम तथा निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोल रहा है जी, प्रदत्त अंतरालों में फलनों के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसको थोड़ा अलग हिसाब से सोचिए। अभी तक जो पढ़े उसमें थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। इसमें आपको अंतराल दे दिया है, उन्हीं अंतरालों पर आपको मान ज्ञात करना है। अभी जो पहले से आप बनाते आ रहे थे, क्या पहले से जो आप बनाते आ रहे थे उसमें अंतराल नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 बनाया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 आपने बनाया, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने बना ही डाला, लेकिन कहीं भी इसमें कोई अंतराल वगैरह वाली बात नहीं थी। यहाँ अंतराल को मेंशन कर रहा है, आपको अंतराल को लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन है, निकाल लीजिएगा। एफ डैश एक्स बराबर तक क्या हो जाएगा बाबू 3x²। होगा कि नहीं होगा जी, होगा कि नहीं होगा। अब उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए इसको 0 करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे बोलना भाई ये सुनो। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए
उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो एफ डैश एक्स बराबर में 0, मान बोल दीजिए एफ डैश एक्स का 3x² बराबर 0, इसलिए मान निकाल के चेक करो एक्स बराबर 0 आएगा। 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का बराबर 0 हो जाएगा, मैंने एक्स बराबर 3। तो आपको 3 को मान प्राप्त हो गया। पहला तो -2 दिया है और इसके बाद से 2 दिया, एक अंतराल दिया है ना, इन दोनों के बीच आ गया 0, यह है कि नहीं आया। तो 3 को आपको मान प्राप्त हुआ। ये तीनों मान को इसमें रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मान आएगा वो स्थानीय वो निरपेक्ष उच्चतम होगा। याद रखिएगा, ये तीनों मान को ले चल के इसमें रखेंगे, जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा वो स्थानीय उच्चतम होगा, जिसका मान सबसे कम आएगा वो स्थानीय निम्नतम होगा। आप लोग हमारी बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सीधा बैठिए, पहले सब लोग सीधा बैठिए तो पहले। हाँ ठीक है, ओके। सबसे पहले आप मेरी बात को सुनिए। जो क्वेश्चन दिया था उसका डैश निकाले तो 3x² आया, x का मान 0 आया उच्चतम या निम्नतम पर। 3 को मान आपको प्राप्त हो रहा है, अंतराल से 2 को दोनों के बीच में 0 आ रहा है। ये तीनों मान को ले चल के बिना कुछ समझे सोचे ये fx में रखेंगे, जिसमें मान सबसे ज़्यादा आएगा वो निरपेक्ष उच्चतम है, जिसमें मान सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष निम्नतम है। ठीक है ना? तो बाकी तो है नहीं कोई, तो 3 को में से 2 को सेलेक्ट हो जाएगा, एगो स्थानीय उच्चतम एगो स्थानीय निम्नतम, बाकी एगो छूट जाएगा, लिख लीजिएगा। इसलिए निकालो तो f पहले -2 रखिए, f में -2 रखेंगे ना तो -2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब 2 दूना 4, 4 दूना 8, आई -1 घात विषम संख्या मतलब -8 होगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? f0 बराबर 0 रखिएगा, तो f यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 का क्यूब मतलब में 0, तथा एक मान और बच गया बाबू आपका कि f यहाँ पर 2, तो निकालिएगा तो 2 का क्यूब मतलब 8। सबसे अधिक इसमें क्या है? 8। सबसे कम क्या है? -8। 0 तो दोनों के बीच का है। मैंने बोला कि हम लोग को मतलब है सबसे अधिक से और सबसे कम से। आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखो, नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछना तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा अधिकार है। जहाँ भी समझना है फटाक से क्वेश्चन पूछ दो, ठीक है ना? तो लिख देंगे, पहले उच्चतम लिखे कि निम्नतम लिखे, कोई लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख दें? इसलिए निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मान सबसे अधिक क्या है बाबू? 8 है, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर सबसे कम क्या है? -8। आंसर आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट। चलिए अब 5 का नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 को जान गए ना, तो मान लीजिए कि आपने अपने चारों क्वेश्चनों को जान लिया। 4 क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपने जान लिया ना, तो बाकी का सारा क्वेश्चन आपने जान लिया, क्योंकि प्रोसेस आपका सेम रहेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, चाहे निरपेक्ष और उच्चतम निकालना हो, चाहे निरपेक्ष निम्नतम निकालना हो, प्रोसेस हम लोग का सेम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। चलो फटाफट समझो। इसलिए f डैश x बराबर sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस cos x का माइनस sin x, प्लस माइनस। अब निम्नतम या उच्चतम के लिए इसको 0 करेंगे नहीं करेंगे? मैंने निम्नतम या उच्चतम, जी बिल्कुल सही बोला आपने। मान के लिए क्या मिलेगा आपने? तो f डैश x बराबर में 0। फटाफट बोलो, आगे बोलोगे तभी समझ में आएगा कि तुम सीख रहे हो। फटाफट बोलते रहो। बोले f डैश x का मान बोलो जल्दी। cos x माइनस sin x बराबर 0, या cos x बराबर में sin x, या 1 इधर बच जाएगा sin x बटा में cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर चेक कर बाबू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos x इसमें आएगा ना, तो cos x फिर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। मैंने इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मान हम लोग का आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x बराबर cos x 1 है, तो अब फिर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। चलिए यहाँ आ जाओ बाबू, इसको पहले लिख दो। sin x बटा cos x का मतलब tan x बराबर में 1 आएगा कि नहीं आएगा?
ये आपका tan x बराबर पाई में tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, पाई बटा 4, या x बराबर आ गया आपका पाई बटा 4, माना गया ना। यहाँ जब आप ध्यान दो, यहाँ पर आ जाओ, इसलिए अब देखो तुमको क्या मान मिल गया। यहाँ पर पहला तो 0 था, दूसरा पाई था, एक के बीच में मिल गया पाई बटा 2, 0 4 ना, तो 0 मिल गया, 45 मिल गया, 180 मिल गया। तो 0 और 180 के बीच में ना 45 आता है, तो तीनों पर हम लोग f(x) का मान निकाल लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वो निरपेक्ष उच्चतम है, जिसमें सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष न्यूनतम है। बात क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए चलो x का मान 0 रखेंगे ना, बराबर क्या रखा है, यहाँ मिला लो, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 का मतलब 0, cos 0 का मतलब 1, बराबर क्या मान आ गया 1। अब क्या रख देंगे, पाई बटा 4 बराबर साइन पाई बटा 4 प्लस कॉस पाई बटा 4, इसका मतलब हो जाए 1/√2 प्लस 1/√2, मैंने जोड़ देंगे ऊपर 2/√2, कटा देंगे, केवल आ जाएगा √2। आया कि नहीं आया बात समझ में। तथा लास्ट और आपका एक बचा है, इसको भी इसी कलर में लेते हैं, नीचे आ जाओ बाबू। तथा लास्ट आपका यही बचा है, तथा f(x) का मान क्या रखेंगे जी, पाई रखेंगे ना, तो साइन पाई आप प्लस में कॉस पाई, अब इसका मान निकालना पड़ेगा। साइन पाई को लिख सकते हैं पाई माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं ना, पाई माइनस 0, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 0। अरे पाई में से 0 घटाएंगे 0 ना रह जाएगा, पाई 0 तो कुछ भी नहीं, लेकिन फॉर्मूला हो गया साइन 180 माइनस थीटा का मतलब केवल साइन थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरा में कॉस माइनस होता है, तो माइनस कॉस 0, मतलब इसका मान 0 - 1 बराबर में -1। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम निकाल लेंगे। तब पहले निरपेक्ष उच्चतम, इसलिए मिला लो निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर, देखो बाबू क्या क्या आ गया यहाँ पर, ये पहला मान आया है 1 आया है ना, पहला आ गया है 1, दूसरा √2 और तीसरा आया है -1। तो 1 का मतलब समझ ही रहे हैं, -1 का मतलब समझ ही रहे हैं, 1 का √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1.21 कुछ करके आता है, आता कि नहीं आता है। तो ये 1 है -1 है, 1.1 से भी ज़्यादा है यह, तो सबसे ज़्यादा तो ये ना 1.21, मतलब सबसे ज़्यादा √2 हुआ, तो इसीलिए उच्चतम मान बराबर √2, तथा निम्नतम तो कन्फर्म है, ये -1 है, तथा वही निम्नतम मान, निम्नतम क्या मतलब निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -1। आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। अच्छा, f(x) = 4x - 1/2x², यहाँ भी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। यहाँ भी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना, निकालो फटाफट 12 है। देखो f(x) निकालेंगे ना बाबू, पीछे कर लो यार, है देखो 4x का केवल 4 होगा कि नहीं होगा, -1/2 छोड़ दीजिए, x² का 2x, x खत्म हो गया ना, मतलब f(x) का मान यदि ध्यान से आप देखते हैं तो आपको मिलता है 4 - x, मिलता है कि नहीं मिलता है, 4 - x मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है जी। ध्यान दो तुम लोग, देखो जितना लड़कियां सब क्लास में या बाहर जितना सेल्फी लेने में चक्कर में रहती है ना, उतना चक्कर रह जाए मैथमेटिक्स बनाने में, तो पूरा किताबें खत्म हो जाएगा, ब्रिलियंटे बन जाएगी सब लड़के। अच्छा है, देखो जी यहाँ पर f(x) बराबर 4 - x आ गया। अब निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे ना, लिखेंगे कि निरपेक्ष ना, अरे डायरेक्ट उच्चतम या निम्नतम लिखिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा आपका f(x) बराबर में 0, या f(x) का मान कितना है 4 - x बराबर में 0, या 4 बराबर में x, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू 4 है। देखो पहले दिया वहाँ -2 और 4 अभी निकाल दिए, 9/2 का मतलब 4.5
है का मतलब 4.5, इसीलिए 4 को बीच में रखे हैं। तीनों को मान निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वो स्थानीय उच्चतम है, जिसमें सबसे कम आएगा वो स्थानीय निम्नतम है। ये बात थारे नु समझ में आयला कि नहीं आयला? आयला ना। इसलिए एफ सबसे पहले एक्स जब क्या है -2। क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, क्वेश्चन है 4x - 1/2x²। ये ना क्वेश्चन है जी, इसी में मान रखना है। x के जगह पर मान रख दीजिएगा -2, तो 4 गुणे -2 -1/2 गुणे x² का -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर बना लीजिएगा 4 दूना 8 -8 होगा कि नहीं होगा? ई प्लस में 1/2, ये 2 दूना प्लस में 4, सॉरी ये माइनस है ना आपका, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 -8 और माइनस में 2 मतलब माइनस में 10। पहला मान क्लियर। उसके बाद से एफ मान के रखेंगे 4, तो ये है आपका 4 गुणे 4 -1/2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 -1/2 गुणे 4 चौका 16, 8 में कटेगा ना, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 2 का मान निकल गया। तथा लास्ट वाला मान निकालिए, लास्ट वाला एफ एक्स की जगह पर क्या रखना है बाबू? अब 9/2, यही मान है आपका, इसमें रखना है। तो बराबर 4 गुणे एक्स का मतलब 9/2 हो गया आपका 4 गुणे 9/2 -1/2 गुणे 9/2 का होल स्क्वायर बना के चेक करो भाई, ये कट जाएगा आपका 2 बार में। ये 18 माइनस में 1/2 गुणे 9 81/4 बना के चेक करो भाई, 81 बराबर देख लो। ये 18 माइनस, देखो ना, ये देखो 2 दूना नहीं 4 दूना 8 गुना करेंगे ना, तो 18 का 8 में करेंगे, 18 8 144 माइनस 81, अब आटा में कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माने 63/8। कटा के चेक करो 63/8 को, 63/8 कटा के चेक करो, घटा के चेक करो 63 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/56। कितना बचा? 4 4 3 7 बचा, मैंने 70। 8 9 8 7 8 28 64 होता है ना, 8 28 64, कितना बचा? 6 बचा ना 60, फिर 8 5 8 8 7 56 और फिर 8 5 40 हो गया ना। तो मान देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया, यहाँ से देखो बाबू, मान आपने क्या क्या निकाल लिया। तो मान निकला है आपका -10 8 और 7.875। सबसे अधिक क्या है बाबू? 8। सबसे अधिक का सबसे कम 10, ठीक है ना, -10। इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर क्या हो जाएगा बाबू? उच्चतम है ना 8 तथा निम्नतम मान वही निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर में क्या हो जाएगा? -10। आंसर आपका कंप्लीट। एक और प्रश्न इसी में मिला लो बाबू, यहाँ ध्यान दो, एक और प्रश्न है आपका इसी में मिला लीजिए। आपका लास्ट प्रश्न है ये, fx = x - 1 का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा स्क्रीनशॉट देने का मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक बना है, अब पूरा बोर्ड लेना थोड़ा संभव नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके काम चलेगा। और वैसे भी वही बेहतरीन पढ़ाई भी है ना, वही बेहतरीन पढ़ाई भी है, नहीं तो बाकी तो रटनतम हो जाएगा, देखकर छपनतम हो जाएगा। ये fx = इतना मान दे दिए, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ करना क्या है? तो यहाँ भी आपको स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। सॉरी जी, निरपेक्ष है, स्थानीय नहीं निरपेक्ष है। निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है, निकाल लीजिए। तो इसलिए f' बराबर इसका 2 पहले आ जाएगा ना, x - 1 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 0 मतलब एक मतलब कुछ भी नहीं, गुणा कर दो 2x माइनस में 2। अच्छा छोड़ दीजिए, ये केवल 2 × x - 1 बचेगा। आया बात समझ में? नहीं आया? 2 × x - 1। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 करेंगे, इसलिए उच्चतम या
निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर में 0, या एफ डैश एक्स का मान देखो बाबू 0 कर देंगे ना। इसका मान निकला है 2 × x - 1 बराबर में 0, या x - 1 बराबर ईजा का बट्टा में 0 हो जाएगा ना, या x बराबर आ गया आपका 1। अंतराल क्या दिया है -3, और ये को आपने निकाला ये भी 1 आ गया। ये जो आपने निकाला ये भी 1 आ गया, कोई अंतर नहीं है, नहीं अंतर ना। मान जो निकाले वो भी 1 आ गया, तो 2 बार निकालना ही पड़ेगा आपको, इसलिए मान निकाल लेंगे। आप निकाल लेंगे ना, ठीक है, ओके है ना। मान निकाल लेते हैं, इसलिए एफ पहला क्या है जी 1 तो एक ही बार लिखाएगा ना, आप 2 बार नहीं लिखाएगा। पहले f1 बराबर x की जगह पर 1 रख देंगे, 1 - 1 का होल स्क्वायर आप प्लस में 3, 0 का स्क्वायर मतलब 0 + 3 का मतलब 0। दूसरा मान क्या रख देंगे, सॉरी 3 आ गया केवल आपका। उसके बाद रख देंगे f x की जगह पर -3 करेंगे ना जी, तो आपका आ गया क्वेश्चन -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, ये -4 जाएगा ना जी, 4 × 4 = 16 माइनस में 3, ये -4 जाएगा ना, -3 रखिएगा तो -4, 4 × 4 = 16 + 3, अब प्लस में 3 ही हो जाएगा आपका 19। तो निम्नतम मान आ गया 3 और उच्चतम मान 19, इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर में क्या आ गया 19, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर में केवल 3। आंसर कंप्लीट आप मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या अब आपका स्टार्ट हो रहा है फाइनली नंबर 6। पूरी तरह से कमर कस लीजिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इसमें भी कौन मुस्कुराहट है जी, मैंने रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है ना। ध्यान आप लोग का कहीं कहीं भटकते रहता है ना, तो भटकते हुए ध्यान को यहाँ लाओ, ठीक है। ये कह रहा है ना कि किसी कंपनी का लाभ फलन है px = 41 - 24x - 18x²। तो इसका उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला जुला करके यदि मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो यही बताऊंगा कि ये आपका आपका लाभ फलन दे दिया है और आपको उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों का हल किया आपने, 3 के प्रश्नों का हल किया आपने, उस तरह से इसका हल करना है। उसी चीज़ को देखिए कैसे हम लोग इसका निकाल लेंगे। p डैश x बराबर है केवल 41 के 0 माइनस केवल 24 माइनस 18 गुना 36x होगा ना, या आपका बराबर कर लो ना डायरेक्ट, -24 माइनस 36x 12 कर लेते हैं इसमें से कॉमन, चढ़ाने दो इतना ही। तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको 0 कर देंगे। मतलब p डैश x बराबर में 0, p डैश x का मान कितना है -24 माइनस 36x बराबर में 0। या सुनो ना डायरेक्ट यदि हम मान निकाल देते हैं यहाँ पर x का तो इधर माइनस में 24 हो जाएगा, तो प्लस में 24 हो जाएगा। ये -36 गुणा में इधर आएगा तो -36 भाग में चला जाएगा, कटा लो, 12 दूना 24 12 36 मैंने -2/3। तो इस पर मान निकाल लो। अब तो f डैश मान निकालेंगे ना जी, f डैश मान निकालेंगे तभी ना पता चलेगा उच्चतम है कि निम्नतम है। नीचे आ जाओ, तो इसलिए फिर से निकालो तो पुनः p डबल डैश x बराबर वो 24 का हो जाएगा 0 माइनस केवल 36, मतलब केवल -36 मैंने बराबर ही माइनस में भी आ गया ना। तो जब माइनस में आए तो मान उच्चतम होता है ना जी। तो इसलिए किसका p का मान उच्चतम है, क्या है जी, उच्चतम है। इसलिए
क्या तो एक्स का मान कितना निकाले हैं जी? एक्स बराबर -2/3 पर उच्चतम या अधिकतम, उच्चतम को ही तो अधिकतम ही बोलते हैं, अधिकतम लाभ बराबर, क्वेश्चन में इसका मान रखेंगे ना, ईमानवा क्वेश्चन में ले चल के रखेंगे ना, तो 41 माइनस ये 24 गुणे x का मतलब -2/3 माइनस में 18 गुणे x का मतलब -2/3 का स्क्वायर। चलो यही मान बनाते सीधे चले चलते हैं, यही आंसर आएगा आपका। इतना तक आप लोग उतार लीजिएगा जितना हो सके स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद से इसी मान को आगे तक निकालते चलेंगे। देख लीजिए ये आपका 41 माइनस ये 24 है ना जी, 8 3 का 24 माइनस 8 माइनस प्लस 8 दूना 16 माइनस ये 18 गुणे ये माइनस प्लस 2 दूना 4 होगा ना, 3 3 का 9, ये 2 बार में कट जाएगा, मैंने कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 41 प्लस में 16 माइनस 4 दूना 8 मैंने 41 आप 41 और 16 में से 8 गया प्लस में 8 बराबर में 49, अधिकतम लाभ बराबर 49। एक चीज़ तो नहीं मिला लीजिएगा इसमें, अभी हम लोग निकाले हैं अधिकतम लाभ बराबर 49। तो हमारे जिस बुक का हम लोग फॉलो किया है उसमें यहाँ पर 24x है, इसीलिए मान आ गया है 49। क्या माना गया है? 49। लेकिन किसी बुक में ना ये 24x की जगह पर दिया है 72x, तो जिसमें 72x दिया है उसमें तो मान दूसरा आएगा, तो उसका मान अलग आएगा। आप अकॉर्डिंग अब बनाकर चेक करना पड़ेगा, 113 शायद में आ सकता है, ठीक है ना, तो आप लोग बना करके उसको चेक कीजिएगा। जिनके बुक में यहाँ पर 72x दिया होगा उनका आंसर कुछ और आएगा। फिलहाल जिस बुक से मैं बना रहा हूँ, जो बुक यहाँ पर है उसमें x यहाँ पर 24x दिया है, इसीलिए हम लोग का जो आंसर है वो सही है। इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूँ, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूँ। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूँ, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।